आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। चैप्टर कितना है? दूसरा। हाँ, दूसरा चैप्टर है प्रश्नावली बहुपद है। क्या चीज है? ठीक है, बहुपद का चीज है। बहुपद में हम लोग बहुत चीज समझेंगे। ठीक है, पहले तो समझने वाला चीज है, ना समझिएगा तो बुझाएगा नहीं। ठीक है, तो पहले हर पॉइंट को समझेंगे बहुपद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लें कि हम सवाल तुमसे पूछे कि चर बहुपद क्या होता है। चर बहुपद क्या होता है? ठीक है, हाँ, और अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद क्या होता है? हमको दो प्रश्न है, पहला चर और दूसरा। ठीक है, तो चर बहुपद का मतलब एक्स वाई जेड कची एक्स वाई जेड टी पी कुछ हो। ठीक है, एबीसीडी का अक्षर होता है कची। अचर बहुपद होता है वन, हाँ, गिनती का कोई भी अक्षर, मतलब 1 2 3, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि चर बहुपद का मतलब एक्स वाई जेड कुछ हो, अचर बहुपद का मतलब। ठीक है, दिक्कत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है इसमें कि मान लें कि जैसे में एग्जांपल हम दे, अब बोले कि 6x का चीज है, तो में चर कितना होगा? चर का मान पूछेगा कि चर बहुपद कौन है, तो क्या है? x। अचर बहुपद अगर पूछे अचर तो कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है ना? चलो, मान लें कि यही प्रश्न हम दूसरा दें। दूसरा अब बोल देना कि -1/2 y है। ठीक है, तो चर क्या होगा? चर तो y है, मगर अचर क्या होगा? -1/2। किसी को दिक्कत है? चर अचर में क्लियर है? तो बहुपद में दो चीज हम लोग को छांटना है, चर और अचर। पहला स्टेप हुआ। अब बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं कची। पहला में बहुपद है ना, देखो, पहला बहुपद होता है शून्य बहुपद कची। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है? दूसरा में होता है रैखिक बहुपद कची। रैखिक है। और तीसरा में हम लोग को होता है द्विघात बहुपद कची। और तीसरा में होता है, चौथा में होता है हमको, चौथा में होता है त्रिघात बहुपद कथी। किसी को दिक्कत है? यहाँ पे ये सब समझ जाइएगा ना, तो फिर बहुपद आसान हो जाएगा, बहुपद का क्वेश्चन बनाना आसान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये इसको अच्छा से समझेंगे पहले। ठीक है बुआ, तो शून्य बहुपद का मतलब जिसका घात शून्य हो। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? शून्य बहुपद का घात कभी कभी इसमें देता है कि शून्य बहुपद का घात निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, मतलब शून्य बहुपद का अभी तक घात निर्धारित नहीं किया गया है, मगर एक तरह से मान लो कि शून्य बहुपद का घात 0 होता है कची। तो यहाँ पर लिख देंगे वह बहुपद जिसका घात शून्य हो कची। शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है,
मगर मेन इसमें है कि शून्य का अगर मान लें कि जैसे में मान लें कि यहाँ पर दे दे कि जीरो भी तो शून्य बहुपद है, तो इसका अभी तक जीरो का घात कोई निर्धारित न किया गया। ठीक है, जीरो का घात कोई निर्धारित है नहीं किया गया। ठीक है, दिक्कत है, दिक्कत है। अब यहाँ पे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, डॉट 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 इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब लिखेंगे जिसे बहुपद का घात एक हो, कची एक हो, उसे हाँ रैखिक बहुपद हाँ कहते हैं। दिक्कत है। अब रैखिक बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो। अब यहाँ पे चार बहुपद है जो उनकी एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वही। इसे लिख देंगे एक्स कमा वाई कमा जेड कमा डॉट 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 डॉट। इसका घात देखो एक छुपल रहता है, काची ऊपरी एक छुपल रहता है, इसका घात काची। दिक्कत है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद यही वाला सेम लिख देना। ठीक है, यही वाला सेम लिखना कि जिस बहुपद का घात दो हो, कची इसमें घात कितना हो जाएगा, दो। घात की संख्या दो। घात मतलब जानते हो ना, पावर। घात मतलब जैसे में मान लें कि इसमें एग्जांपल हम दे दें कि जैसे में, तो जैसे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर कमा जेड स्क्वायर, मतलब घात एक कितना है, दो है। घात कितना है, त्रिघात बहुपद मान लें कि है, त्रिघात बहुपद मान लें कि है जिसका घात का हो तीन हो। घात की मात्रा क्या है, तीन, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे में मान लें कि हम x का एग्जाम्पल, एक्स के पावर तीन है, वाई के पावर तीन है और जेड के पावर अनेकों होगा। दिक्कत है। त्रिघात का बहुपद का मतलब जिसका घात तीन हो, जिसका घात है इतना अगर समझ लीजिएगा तो नॉर्मली में बहुपद बुझाने लगेगा। ठीक है, दिक्कत है। ये घात की कहानी था, ये बेसिक चीज है। अगर बेसिक चीज बुझाएगा तभी ना आगे पढ़ोगी। दिक्कत है। चलिए उतारिए इसको पहले।